जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो खान सर के द्वारा पुस्तक प्रकाशित किया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे आपको कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलता रहे। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये विशाल स्नानागार है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये जन्म से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये दयानंद सरस्वती ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1942 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 21 मार्च 1919 को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो ये कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो ये प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 324, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में कानूनी अधिवक्ता इसके अधीन है? संसद, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो ये मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उसका नाम है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य का पृथक संविधान था? जम्मू कश्मीर का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 8 मिनट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। अगला प्रश्न है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला प्रश्न है म्यांमार इसका नया नाम है, तो ये बर्मा का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए, तो ये जो है नागालैंड शिलोंग ये गलत है, असम ईटानगर ये भी गलत है, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी ये भी गलत है, त्रिपुरा अगरतला ये सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत सरकार द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, तो ये बोलीविया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो ये जो है आइजिया बर्लिन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, तो महाराष्ट्र में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली कीट का नाम बताइए, तो ये जो है कांच नली कीट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो ये कोशिका भित्ति, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सामान्य श्वास दर क्या है, 12 से 16 प्रति मिनट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो ये तिल्ली है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है वह है UAA, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, यह है सिनकोना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन है, ये परागकोश, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लैक्टोबैसिलस इनमें विशेष भूमिका निभाता है, तो ये है दूध से दही जमने में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, जैव मंडल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आवेग का बीमीय सूत्र है MLT/-1, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, तो ये 0.62 मील, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण G का मान किसके समान घटता है, तो ऊंचाई के समान, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, ये प्लाज्मोडियम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है ओम, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है प्रत्यास्था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इनमें से किसी से नहीं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार है 20, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो क्लोरीन का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? H2SO4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है सिलिका, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnS, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को पेंसिल में मिलाया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? PVC, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो माधुरी देवी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये 2006 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ये UAE, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता डैश करेगा? ये अजय लांबा ने करेगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये विनिवेश, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अरुंधति राय, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ये जो है 1784 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो ये 1739 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 21 साल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो ये जो है भगत सिंह, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में हुई थी? 1995 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? फिनलैंड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था? 1976 में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।